अच्छा, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने प्रूव करना है साइन 45 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की। तो साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा जो है, इसको अगर ओपन करते हैं, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा जो है वो 45 डिग्री है, बीटा अल्फा है। साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2 के इक्वल, और कोस ऑफ अल्फा इसी तरह आ गया। इसी तरह कोस 45 भी 1/√2 होता है, साइन ऑफ अल्फा ऐसे आ गया। 1/√2 को हम कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा साइन अल्फा, पहले लिख ले, कोस अल्फा बाद में लिख ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में है। तो इस तरह हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। इस तरह अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री। अब इसे हमने करना है 1/√2 कोस ऑफ अल्फा माइनस साइन अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उठाएं, कोस ऑफ अल्फा प्लस 45 डिग्री हमने राइट कर दिया। यहाँ पे कोस ऑफ अल्फा 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 ही है और बीटा 45 डिग्री है। कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस प्लस की वजह से माइनस आएगा, साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। कोस ऑफ अल्फा इसी तरह आ जाएगा, कोस ऑफ 45 डिग्री 1/√2 माइनस साइन अल्फा साइन 45 डिग्री 1/√2। इस तरह 1/√2 दोनों में से कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे कोस अल्फा पहले आएगा, साइन नेगेटिव बाद में आएगा, और यही हमारी रिक्वायरमेंट है। ये हो गया प्रूफ्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमें कहा जा रहा है कि आपने tan 45 डिग्री प्लस अल्फा tan 45 डिग्री माइनस अल्फा इनकी प्रोडक्ट है और इसे हमने इक्वल करना है 1 के। तो इसमें हमने tan का फॉर्मूला ओपन कर लेना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है tan ऑफ अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, ओवर में आ जाता है, अगर प्लस है तो माइनस tan ऑफ अल्फा और tan ऑफ बीटा की प्रोडक्ट। अच्छा, इसी तरह अगर माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। अच्छा, अब tan 45 डिग्री प्लस tan ऑफ ए, 1 माइनस tan 45 डिग्री tan ऑफ ए आ गया। इसी तरह हमने नेगेटिव का खोला तो tan 45 माइनस tan ए, एंड नीचे 1 प्लस tan 45 tan ए आ गया। अच्छा, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। tan 45 डिग्री इक्वल होता है tan π/4 के, मतलब tan π/4 आ जाए 45 आ जाए, ये दोनों इक्वल है 1 के। तो हमने यहाँ पे tan 45 की जगह 1 पुट किया प्लस tan ऑफ ए, 1 माइनस tan 45 का 1 जो है यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ 1 डॉट tan ए आ गया। इसी तरह से हम इधर करेंगे तो ये 1 आ गया, tan 45 की जगह पे tan ए ऐसे ही आ गया। 1 प्लस tan 45 की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 डॉट। तो 1 डॉट ने जब tan 45 से मल्टीप्लाई होना है तो tan ए ही आ जाना है। अच्छा, अब यहाँ पे 1 प्लस tan ए ही आ रहा है, 1 प्लस tan ए 1 प्लस tan ए से कैंसिल, 1 माइनस tan ए 1 माइनस tan ए से कैंसिल, देन 1 इक्वल्स टू 1 हमारा प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan π/4 माइनस थीटा प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा, और इक्वल आना चाहिए 0 के। तो हमने इसे ओपन किया, tan π/4 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 डॉट tan ऑफ थीटा। इस तरह tan 3π/4 प्लस tan ऑफ थीटा ओवर 1 माइनस tan 3π/4 ओवर tan थीटा। अच्छा, 3π/4 जो होता है ये होता है 135 डिग्री के इक्वल, ठीक है, और tan जो ये होता है π/4 ये होता है 45 डिग्री के इक्वल। tan 45 डिग्री हो गया 1, tan थीटा ऐसे ही आ गया 1 प्लस tan 45 डिग्री, फिर यहाँ पे 1 हुआ तो ये 1 डॉट tan थीटा ही आ जाता है। लेकिन जो tan 135 डिग्री है वो होता है -1 के बराबर। tan 135 डिग्री हमारे पास आ गया -1 के इक्वल। इधर तो ये -1 आ गया प्लस tan ऑफ थीटा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन था, तो जब ये tan 135 का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया। और अब देखें दोनों तरफ एलसीएम सेम है, इधर भी 1 प्लस tan ऑफ थीटा, इधर भी 1 प्लस tan ऑफ थीटा है, और यहाँ पे प्लस माइनस -1 हो जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये जी देखें 1 माइनस tan ऑफ थीटा माइनस 1 प्लस tan ऑफ थीटा आ जाएगा, ओवर में 1 प्लस tan थीटा दोनों का सेम आ गया। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गए और सब 0 हो गए। तो 0 बाई समथिंग इक्वल्स टू 0, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई है राइट हैंड साइड के रूट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड का पार्ट नंबर 2, साइन थीटा प्लस π/6 प्लस कोस थीटा π/3। अच्छा, जो π/6 होता है इसका मतलब है कि ये है 30 डिग्री,
और जो π/3 होता है इसका मतलब है 60 डिग्री। अच्छा, अब यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें तो हमारे पास आना चाहिए कोस ऑफ थीटा के बराबर। तो कैसे करेंगे, साइन ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा, कोस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। यहाँ कोस का प्लस में फॉर्मूला है तो कोस ऑफ अल्फा कोस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के जरिए हमने इसे ओपन कर लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे अल्फा थीटा है, यहाँ पे बीटा π/6 है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग को साइन थीटा था, ये कोस थीटा होगा, ये कोस था तो ये साइन होगा, ये कोस है कोस थीटा, थीटा को मतलब हमारे पास अल्फा है, थीटा आ जाएगा, बीटा जो है π/3 है तो π/3 आ जाएगा। अब ये कोस ऑफ थीटा है तो ये साइन ऑफ थीटा होगा, ये कोस ऑफ बीटा π/3 है तो ये साइन ऑफ π/3 होगा। अच्छा, अब इनको ओपन कर लेते हैं। साइन ऑफ थीटा इसी तरह आ गया, कोस π/6 इट मीन्स 30 कोस 30 डिग्री 3/2 के बराबर है, प्लस कोस थीटा और कोस साइन जो है 30 डिग्री 1/2 के बराबर है। इसी तरह कोस थीटा इसी तरह आ गया, कोस 60 जो है 1/2 के इक्वल होता है, और जो हमारे पास साइन थीटा इसी तरह ही आ गया एज इट इज, और कोस 60 जो है वो √3/2 के इक्वल होता है। अच्छा, अब √3/2 हम इस तरह हम ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ये साइन ऑफ थीटा √3 पहले आ गया, साइन ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा ओवर 2 आ जाएगा, प्लस कोस ऑफ थीटा ओवर 2 प्लस माइनस माइनस √2 साइन ऑफ थीटा। तो ये प्लस माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, तो ये दोनों का एलसीएम सेम है, 2 और 2 कोस ऑफ थीटा में ऐड हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास में कोस ऑफ थीटा प्लस कोस ऑफ थीटा जब होगा ऐड 2 में तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस ऑफ थीटा/2, और ये जब 2 से कैंसिल होगा तो कोस ऑफ थीटा के इक्वल प्रूफ हो गया। अब इसका जो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। साइन ऑफ थीटा माइनस कोस ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा/2 है, तो हमने क्या किया है यहाँ पे tan ऑफ थीटा/2 को साइन ऑफ थीटा/2 कोस ऑफ थीटा/2 में ओपन कर लिया ऊपर भी, और नीचे भी tan ऑफ थीटा/2 था तो हमने इसे ओपन कर लिया साइन बाई थीटा/2 और थीटा/2। अच्छा, अब यहाँ पे ये कोस थीटा जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, इट मीन्स साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा/2 आ जाएगा, और ये माइनस कोस ऑफ थीटा साइन थीटा/2 तो पहले ही एलसीएम हो गया सबका कोस थीटा/2। इसी तरह से हम यहाँ में करेंगे, ये कोस थीटा/2 इससे जाके मल्टीप्लाई होगा कोस ऑफ थीटा/2 प्लस यहाँ पे साइन थीटा पहले ही था साइन थीटा/2 ओवर में दोनों का एलसीएम होगा कोस थीटा/2, ये दोनों से खत्म। अब नेक्स्ट हो जाएगा ये हमारे पास, आपको पता है वहां पे हमारे पास जो वैल्यू बन गई है, फॉर्मूला बन गया है, वो जरा चेक कर लें। वो बन गया है साइन थीटा माइनस थीटा/2, ये बन गया है कोस थीटा प्लस थीटा/2। अच्छा, यहाँ पे एक और करनी है, ये प्लस में है तो ये नेगेटिव होगा, मतलब कोस थीटा माइनस थीटा/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये साइन थीटा माइनस थीटा/2 आ गया, ये कोस थीटा माइनस थीटा/2 आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 से थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा हो गया, माइनस थीटा ओवर में 2 आ गया, जितना 2 से थीटा मल्टीप्लाई हुआ तो 2 थीटा माइनस थीटा/2 आ गया। 2 में से जब 1 निकलेगा तो थीटा/2 फिर थीटा/2, और ये हो जाएगा हमारे पास tan थीटा/2 के इक्वल। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 माइनस tan टेंजेंट थीटा है और टेंजेंट फाई है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा और टेंजेंट फाई है, इसको इक्वल हमें इसके लाना है। तो हमने इसमें भी यही करना है जी, साइन थीटा/2 साइन थीटा ओवर कोस थीटा, यही करना है कि साइन थीटा ओवर कोस थीटा और साइन फाई ओवर कोस फाई, इसी तरह साइन थीटा ओवर कोस थीटा साइन फाई ओवर कोस फाई। साइन ये कोस थीटा कोस फाई इधर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, इसी तरह ये कोस फाई ओवर कोस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा कोस ऑफ थीटा नेगेटिव साइन थीटा साइन फाई ओवर कोस थीटा, दोनों का एलसीएम बन गया कोस थीटा कोस फाई। इस तरह कोस ऑफ थीटा कोस ऑफ फाई प्लस साइन थीटा साइन ऑफ फाई ओवर कोस थीटा कोस ऑफ फाई आएगा। ये कैंसिल हो रहे हैं आपस में, कैंसिल हो गया बेटा, तो ये बन जाएगा कोस थीटा माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और अगर प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और यही हमें प्रूव करना था।